बीजेपी वाले कह रहे हैं बिके हैं क्या आप ये सब पेंट उंट लगा के रखे हुए हैं? हम तो नहीं बेचे। सुनिए थोड़ी बात आपको बताएं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपनी पत्नी नहीं हो सके तो जनता के लिए क्या होगी, अपनी पत्नी छोड़ दी। मोदी जी कहे थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। हवाई चप्पल वालों को ही खा रहे हैं। जब आप बुलडोजर चला रहे थे तो अयोध्या के लोगों के बारे में सोचना चाहिए था कि ये लोग जब बदला लेंगे तो हम लोग कुर्सी नहीं बचेगी। मार्ग बना रहे, प्रभु राम के लोग दर्शन आराम से कर सके उसलिए मार्ग बना रहे थे। कहाँ बुलडोजर आप लोग? राम ने तो भगा दिया। राम भगवान का दर्शन कौन करेगा? जनता ही तो करेगी। यही प्रधानमंत्री जी बोले थे ना कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, तो दिया किसी को? हवाई चप्पल भी छीन ले काम यही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दादा हैं ये पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक पीडीए के रंग में रंगे हुए हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं बिके हैं क्या आप ये सब पेंट उंट लगा के रखे हुए हैं? हम तो नहीं बेचे। सुनिए थोड़ी बात आपको बताएं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपनी पत्नी नहीं हो सके तो जनता के लिए क्या होगी, अपनी पत्नी छोड़ दी। अभी कहेंगे बाबा बुरा लग जाएगा, एक बात कहेंगे आपको। कह दो। मोदी जी कह रहे हैं इतना बड़ा काम करके दिखाया, इस देश की सेवा के लिए अपनी पत्नी तक छोड़ दी, आप अपनी पत्नी छोड़ सकते हैं? एक बात कहें, उन्हें दूसरी पत्नी मिल जाएगी, वो अच्छी नहीं लगी हो दूसरी ले ली होगी। अरे वो अपनी पत्नी देश की सेवा अपनी पत्नी छोड़ दी, आप लोग अपनी पत्नी छोड़ सकते हैं? महोदय मोदी जी कहे थे, सुनिए मोदी जी कहे थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। हवाई चप्पल वालों को ही खा रहे हैं। हवाई जहाज भी हम लोग का खा गए, दे दिया अडानी अंबानी को, जहाजियों बेच बांट दिए। किस में बैठेंगे हम लोग? हम लोग के देश का संपत्ति था, अडानी अंबानी को दे देने का काम किए। अयोध्या के लोगों ने इसलिए हराया, जितने भी बड़े बड़े ठेके हैं, बड़े बड़े होटल हैं, सब गुजरातियों को दे देने का काम किया गया। यहाँ तक कि अयोध्या वालों को बेघर करने का काम किया, बुलडोजर चलाने का काम किया, आंख से आंसू निकालने का काम किया। इसीलिए 2024 में जब अयोध्या वालों को मौका मिला तो इतनी साइकिल की बटन को दबाए, इतनी साइकिल को बटन को दबाए और देश प्रसाद जी को जिता करके सदन में भेजने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है इन के लोगों ने। और यही बात इन लोगों को बुरा लग गई। जब आप बुलडोजर चला रहे थे तो अयोध्या के लोगों के बारे में सोचना चाहिए था कि ये लोग जब बदला लेंगे तो हम लोग कुर्सी नहीं बचेगी। मार्ग बना रहे, प्रभु राम के लोग दर्शन आराम से कर सके उसलिए मार्ग बना रहे थे। कहाँ बुलडोजर आप लोग? राम ने तो भगा दिया। राम भगवान का दर्शन कौन करेगा? जनता ही तो करेगी। और उस घर में कौन रहता था? चाइना के पाकिस्तान के लोग थोड़े रहते थे। इसीलिए तो अयोध्या के लोगों को तो मैं सलाम करता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। रोके, मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है, जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही जनता गुस्से में होते जा रही है। मिल्कीपुर में कह रहे सपा वालों की इस बार दाल गलने वाली नहीं है। 40 विधायक, 12 मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, स्वयं मुख्यमंत्री जी यहाँ पर डेरा डाले हुए। कैसी बात आप लोग आ गए? 5000 पेटीएम पे प्राप्त हुए, तुरंत उनकी भाषा बोलने लगे आप। ये आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री यहाँ पड़े हुए हैं और जहाँ करोड़ों लोग आ रहे थे वहाँ उन लोग की जरूरत थी। वो लोग सत्ता में हैं, वहाँ नहीं गए। हाँ भाई बताएं। पत्रकार महोदय सुनिए 1 मिनट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ना हवा नहीं बेचा। सुनिए हम 1 मिनट। यही प्रधानमंत्री जी बोले थे ना कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, तो दिया किसी को? हवाई चप्पल भी छीन ले काम यही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अच्छा, यही प्रधानमंत्री जी ने किया है। बोले थे ना? बोले थे। तो सुनिए ना कि यूपी वाले किए हो तुम घोटाले, इस जनता के साथ में कुर्सी जाएगी अब पीडीए के हाथ में, कुर्सी जाएगी अब पीडीए के हाथ में। देखिए हमारे प्रत्याशी, पीडीए के प्रत्याशी 1 लाख से वोटों से जीत रहे हैं अजीत प्रसाद जी, और भारतीय जनता पार्टी वहां जाने वाली है कि कभी उभर नहीं पाए। प्रत्याशी अलग है, वो भी तो पीडीए के प्रत्याशी हैं। चंद्रभान भी पीडीए के प्रत्याशी हैं, वो अलग हैं क्या? ऐसा पीडीए का बात करते हैं, पीडीए का बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पीडीए की बात करते हैं। मैं वाड़ी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ। मैं वाड़ी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। इनका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, इनका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, और जलता अपने समाज को देखकर चुप बैठूं मैं, इनके जैसा गद्दार नहीं। क्या बात करते हैं आप? पीडीए की बात करते हैं। संविधान पे आरोप लगाया गया, बाबा भीमराव अंबेडकर जी पे अंगुली उठाई, कहाँ गए थे बीजेपी के प्रत्याशी? क्या बात करते हैं आप? मीडिया की बात कर रहे हैं। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, कब मेरे जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए। मुझे तो तलाश ऐसी वक्त की दोस्त कि मेरी बची हुई जिंदगी माननीय अखिलेश यादव जी के काम आ जाए, माननीय अखिलेश यादव जी के काम आ जाए। क्या बात है? दादा है कुछ बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे भी बातचीत कर लें। बताइए दादाजी, मिल्कीपुर में सब नौजवान टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं,
क्या इस बार मिल्कीपुर में क्या कुछ होने वाला है? मुख्यमंत्री जी का हाँ यह प्रदेश है तो उनको तो आना ही जाना है, उनका काम है आना जाना। जी बिल्कुल। लेकिन मिल्कीपुर की जनता का जो चुनाव है वह आदर्श का चुनाव है। सांसद में ये अयोध्या ने दिखा दिया है कि यहाँ किसको वोट करना चाहिए और किसको वोट नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ की जनता मिल्कीपुर की भी इस विधानसभा में भी दिखा देगी कि जोगी के आने और जाने से कोई असर पड़ने वाला